पहाड़ों का रहस्य एक भूतिया कहानी है। अगर आपको इस प्रकार की कहानी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुमाऊं के ऊंचे पहाड़ों में बसा हुआ था एक छोटा सा गांव चंद्रपुर। इस गांव की खूबसूरती दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन इन खूबसूरत पहाड़ों में एक खौफनाक रहस्य भी दफना हुआ था। कहा जाता था कि रात के वक्त जब कोहरा पहाड़ों को अपनी चादर में लपेट लेता है तो जंगल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। ये आवाजें कभी किसी महिला के विलाप जैसी होती तो कभी किसी जंगली जानवर के गुस्से जैसी। गांव के बुजुर्ग इसे पहाड़ों की आत्मा का रोना बताते थे, लेकिन युवा वर्ग इसे सिर्फ कहानी मानता था। अशोक चंद्रपुर का ही रहने वाला एक पढ़ा लिखा युवक था। उसे बचपन से ही इन कहानियों में कोई दम नहीं लगता था। एक रात जब गांव में मेला लगा हुआ था, उसके कुछ दोस्तों ने उसे पहाड़ों पर जाने की चुनौती दी। अशोक को गुस्सा आया और उसने बिना किसी को बताए रात को अकेले ही पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिया। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अशोक पेड़ों की जड़ों और पत्थरों को पार करते हुए ऊपर चढ़ता जा रहा था। तभी उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी महिला के रोने जैसी थी और दूर से आती हुई लग रही थी। अशोक रुक गया। उसे थोड़ी देर के लिए डर लगा, लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाया कि शायद कोई जंगली जानवर है। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद जब आवाज फिर नहीं आई तो उसने अपना चढ़ाई जारी रखी। जैसे जैसे अशोक ऊपर चढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई और कोहरा ज्यादा घना होने लगा। चारों तरफ सिर्फ सफेद धुंध दिखाई दे रहा था। अचानक से उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी ना नजर आई जो उसे घूर रही थी। अशोक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कदम तेज कर दिए। जल्दी में पैर फिसलने से अशोक एक गहरी खाई में गिर पड़ा। उसे चोट तो नहीं आई, लेकिन वह घबरा गया। उसी समय उसने फिर से रोने की आवाज सुनी, जो अब बहुत पास से आ रही थी। अब डर के मारे उसके पैर थरथराने लगे। उसने धीरे से उठकर देखा कि उसके सामने एक पेड़ के नीचे एक सफेद साया खड़ा है। सफेद साया एक महिला जैसा दिख रहा था। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। महिला धीरे धीरे अशोक की तरफ बढ़ने लगी। अशोक को समझ नहीं आ रहा था कि वह भागे या वहीं खड़ा रहे। तभी महिला के मुंह से एक खौफनाक आवाज निकली, कौन है जो मेरी शांति भंग कर रहा है? अशोक घबराते हुए बोला, मैं माफी मांगता हूं, मुझे नहीं पता था कि यह जगह। उसकी बात बीच में ही काटते हुए महिला बोली, ये मेरा घर है, ये पहाड़ मेरा ठिकाना है, और तूने मेरी शांति भंग करने की हिम्मत की है। अशोक घबराकर गिड़गिड़ाने लगा, मैं यहां से चला जाऊंगा, कृपया मुझे माफ कर दें। महिला ठहाका लगा, एक ऐसा भयानक ठहाका जो अशोक की रूह को कंपा देने वाला था। फिर बोली, जाने के लिए तुझे एक चीज देंगे,